हेलो यू ब्यूटीफुल गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। तो आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के अप्रैल के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम हर मंथ की जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। हालांकि इस महीने को ज़्यादा था नहीं क्योंकि आपको पता ही है कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन देखा गया। लेकिन इसके बीच में भी जो थोड़ी बहुत न्यूज़ हैं और जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम देख लेंगे। उसके अलावा जो आपके स्टैट्स हैं कि रेड जोन है, ग्रीन जोन है या फिर आपके केसेस कितने हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर चेंजिंग एंड सेकंड वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और नहीं चाहते कि ये सारा का सारा जो कोरोना का प्रॉब्लम है ये आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करे, इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। 73rd हिमाचल डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आपका ये 15 अप्रैल को मनाया गया। ये 73rd हिमाचल डे था। क्योंकि लॉकडाउन देखा जा रहा था, इसकी वजह से कुछ 7 से 8 मिनट का ये पूरा का पूरा रहा। बहुत बड़ा ह्यूज पोजीशन नहीं निकाला गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और रिज पर शिमला के आपके यहाँ पर इसे थोड़ा सा फंक्शन जो है यहाँ पर बेसिकली सिंबॉलिक तरीके से एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो यहाँ पर लोग थे उनको हम देख लेंगे। दीज आर इम्पोर्टेंट पीपल। इससे बेसिकली आपको याद रह जाएगा, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी आपके अनिल खाची हैं, आपके डीजीपी जो हैं उनका नाम है सीताराम मर्दी एंड एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज, शिमला डिप्टी कमिश्नर अमित कश्यप एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओमपति जम्वाल। सो दीज वर द वंस जब वहाँ पर फ्लैग लहराया गया वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सो ये हो गया आपका हिमाचल डे। फिर आ जाता है आपका सॉलिडेटरी फंड रिस्पांस फंड, रीनेम कर दिया गया है इसे HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो ये बहुत बड़ा नाम था। तो सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड क्या है? तो यहाँ पर ये आपका डिजास्टर के लिए यूज किया जाता है, राइट। इसे सिर्फ रीनेम किया गया है। बेसिकली ये किसी भी डिजास्टर के लिए यूज किया जाता है या डिजास्टर की जैसी चीज, मतलब उसके सेम कुछ उसके फीचर्स होते हैं। अब जैसे राइट नाउ अगर हम देखें तो कोविड-19 इज अ डिजास्टर, सो उसके लिए यहाँ पर इसे यूज किया जाएगा। तो बस इसका नाम बदला है HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसमें आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, ग्रांट दे सकते हैं। वो जो है आपकी किसी भी कोविड-19 की को टैकल करने के लिए वहाँ पर यूज किए जा सकते हैं किसी भी पर्पज से वहाँ पर। तो इसको मैनेज कौन कर रहा है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है या डोनेट करना है तो दीज आर द नंबर्स। नेक्स्ट इज आपका हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल 2020। तो यहाँ पर जो आपका हिमाचल प्रदेश में आपको पता है फिशरीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारे यहाँ पर फिश फार्म्स हैं, ट्राउट फार्म्स हैं, राइट। तो यहाँ पर जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक नए रूल्स निकले हैं हिमाचल प्रदेश के। पहले जो लास्ट टाइम फिशरीज पे रूल निकले थे वो देवर इन 1979। तो अभी 2020 में निकल कर आए हैं, जिसमें बेसिकली बात की जाएगी पॉलिसीज़ की और स्कीम्स की फिशरमैन के लिए। तो देखिए जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो इसमें अच्छे से अभी इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन था एंड ऐसे जैसे हालात हैं उस हिसाब से ज़्यादा उसी को डिस्कस किया गया है कि कैसे टैकल करना है या जो भी करना है। लेकिन इसे यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो जैसे ही इसका लीगल डॉक्यूमेंट आएगा उसे भी हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज आपका स्टेट गवर्नमेंट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो गरीब कल्याण योजना देख लेते हैं आपकी। इसमें एक इंश्योरेंस स्कीम की बात की गई है आपके हेल्थ वर्कर्स के लिए कि उनके लिए 50 लाख रुपए रखे गए हैं अलग से 90 दिन के लिए। उसके अलावा अगर कोविड-19 की वजह से वहाँ पर उनकी जान चली जाती है तो वहाँ पर भी इंश्योरेंस की बात की गई है। बहुत सारी इसमें और बेनिफिशियरीज की बात की गई है, जैसे आपके किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान आते हैं उनको 2000 रुपये देने की बात की गई है। उसके अलावा 500 रुपये विमेन अकाउंट होल्डर्स को दिए जा रहे हैं जो आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। और
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्लीन फ्यूल दिया जाता है, आपको गैस सिलेंडर दिया जाता है। तो जो इसके बेनिफिशियरीज हैं उन्हें अगले 3 महीने तक एक फ्री गैस सिलेंडर यहाँ पर दिया जाएगा। और हम देखेंगे तो वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं आपके बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर, उन्हें मार्च और अप्रैल में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी पेंशन की भी इसमें बात की गई है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके अंतर्गत भी यहाँ पर जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, राइस पल्सेस, ये सब देने की बात की गई है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम कि कैसे हमने इतनी बड़ी चीज़ को यहाँ पर टैकल किया, क्या इसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा है, राइट। सो नेक्स्ट इज़ आपका जल जीवन मिशन जो है, इसकी बात की गई है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये एक सेंटर का आपका प्रोग्राम है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो जल शक्ति है उसने यहाँ पर शुरू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो यूनियन बजट में उसकी बात की गई थी, इसमें पाइप्ड वाटर की बात की गई है, जो इसका मेन मोटिव है कि सबके घर तक पाइप वाटर पहुँचेगा। तो इसका जो ईयर है दैट इज़ 2024, वेयर जो हिमाचल ने ईयर दिया है दैट इज़ आपका 2022। सो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। इस जल जीवन मिशन में बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है, और भी जो आपका पाइप वाटर है उसके अलावा, जैसे कि आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, उन्हें कैसे वापस से वर्किंग में लाया जाए। जैसे बावड़ी वगैरह है आपकी बंद हो गई हैं, उन्हें कैसे रीयूज़ किया जाए, या फिर जो वाटर है बेसिकली वेस्ट ना किया जाए, राइट। तो जल को यहाँ पे बचाने की बात की गई है। तो स्टेट ऑलरेडी 57% कवरेज रखता है पाइप्ड वाटर की, लेकिन जो नहीं है उसे वो वहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज आपका हिमाचल प्रदेश टू स्टार्ट ई संजीवनी ओपीटी। गाइस जस्ट स्टार मार्क इट क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव, फर्स्ट ऑफ इस काइंड। तो अगर इसमें हम देखें तो है क्या, बेसिकली ये एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है। आप वहाँ पर कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और वहाँ पर आपको कंसल्टेशन दी जाएगी, डॉक्टर जो है आपको अटेंड करेगा, टेलीमेडिसिन दी जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट। तो अगर हम देखें तो इसका पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि आप कैसे लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर आप मतलब वेट करेंगे कि आपकी वीडियो कॉल कैसे इनिशिएट होगी, कब होगी, एंड देन बाद में आप वहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा एंड आप वहाँ पे कंसल्ट करेंगे। तो वही आपका जो इन्वेंशन की गई है, नॉट एग्जैक्टली इन्वेंशन, लेकिन ज़रूरत थी अभी इसकी, एंड इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि कोविड-19 के बीच में जो लोग हैं वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते अपनी बीमारियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं वो चीज़ों के। तो इसी के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनकर ये आई है, एंड यहाँ पर टेली मेडिसिन को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो राइट नाउ अभी तो ये वाला पोर्टल ओपन है, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन लॉग इन देयर। उसके अलावा बाद में जो है इसकी कोई ऐप भी आ जाएगी, या फिर मोबाइल फ़ोन्स पर ये ईजिली जो है वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। तो अगर हम इसे थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में, ये पहला वन ऑफ इट्स काइंड है अभी स्टार्ट जो किया गया है, और ये है आपकी एक नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस। इसके अलावा और भी आपके स्टेट्स जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें बात की गई है आपकी वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशंस की, और कैसे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है जहाँ आप मार्क्स ले सकते हैं, दैट इज़ कि इसे किसने डिज़ाइन किया, किसने डेवलप किया, तो वो है आपका CDAC। CDAC इज़ आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका R&D ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका आयुष्मान भारत की स्कीम के अंडर में आ जाता है। तो आपको पता है आयुष्मान भारत बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर आपकी जो भी हेल्थ की स्कीम्स हैं वो इसी के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर इसके बात की गई है। फीचर्स अगर हम इसके देखें तो हमने डायग्राम में भी देख ही लिया कि पेशेंट रजिस्टर करेगा, टोकन वहाँ पर बनेगा, क्यू मैनेजमेंट, वेटिंग रूम्स बनेंगे, वर्चुअल वेटिंग रूम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑडियो कंसल्टेशंस या फिर वीडियो कंसल्टेशन, जैसे भी आप वहाँ पर जर्नल अपना हेल्थ एडवाइस लेना चाहते हैं, ई प्रिस्क्रिप्शन, फिर SMS की आपकी रिपोर्ट आई है या जो भी जैसे भी है, फ्री सर्विस यहाँ पर ये रहेगी। इसके अलावा ये टेली कंसल्टेशन सर्विस आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। दे आर ऑन बोर्ड। सो नेक्स्ट इज
वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड ₹585 करोड़ फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो सारे के सारे काम रुक ही गए थे कोरोना की वजह से। इसके बीच में ही वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अप्रूव किए हैं कुछ आपके $82 मिलियन, राइट। सो ये आपकी किसी भी रोड को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। तो आपको पता ही है कि रोड्स को एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए तवज्जो दिया जाता है। अगर आप हमारा अभी वाला फरवरी वाला बजट देखेंगे तो नई राहें, नई मंजिलें, इनको एक अलग से वो दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो यहाँ पर भी ये ग्रांट मिली है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है दो, जैसे आपका धदोल द्रौर रोड है या फिर बरोटी वाला बद्दी है, जराम शहर, रूट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस ये अमाउंट याद होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने दिया है एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को दिया है। तो इसमें एग्जैक्टली क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका एक टारगेट रखा था 900 किलोमीटर्स का, जो कि पूरा नहीं हुआ। इसी के लिए सब कुछ रुक गया था, क्योंकि तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल लेबर, क्योंकि अभी जो लेबर है वो ऑब्वियसली मूव आउट कर गई है या कोरोना के बीच में काम नहीं कर रही है, तो लोकल लेबर को यूज़ करने की बात की गई है। उसके अलावा जो माइनिंग साइट्स हैं वहाँ पर ट्रक्स चलेंगे, इसकी बात की गई है। नो मैटर लॉकडाउन हो या ना हो, तो उन्हें यहाँ पे चलाने की बात की गई है कि वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट आपकी कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल उन्हें चाहिए कहीं से भी, किसी भी शॉप से, तो वो शॉप्स जो हैं खुली रहेंगी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक और है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की बात की गई है, जिसमें एक थोड़ा सा टारगेट भी रखा गया था कुछ 5000 किलोमीटर का, एग्जैक्टली 4960, जो कि पूरा नहीं हुआ है राइट नाउ। हमने इसे पूरा करना था 2021 तक, और ये अभी इसमें से हम सिर्फ, आप देख सकते हैं 1050 ही हमसे कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए भी इस पर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि हम इसे जो है यहाँ पर जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो पूरा का पूरा काम है ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे सीएम द्वारा फॉर चेकिंग द फेक न्यूज़। तो गाइज इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन लाइक मेंस एग्जाम सून, जैसे लाइट का आएगा या फिर कोई और भी है, तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक लेजिट न्यूज़, या फिर इनके प्रॉब्लम्स क्या है, जो फेक न्यूज़ है इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर फेक न्यूज़ बहुत सारा अनरेस्ट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि स्पेशली जब लोग डरे हुए हैं या कोरोना है बाहर, और एक थोड़ा अनरेस्ट ऑलरेडी है, लोग परेशान भी हैं अब लॉकडाउन की वजह से, तो फेक न्यूज़ जो है वहाँ पर उसे फायर अप कर सकता है, उसे थ्रेशोल्ड तक पहुँचा सकता है, लोगों में अनरेस्ट जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इसी को टैकल करने के लिए यहाँ पर एक वेब पोर्टल आप देख सकते हैं स्टार्ट किया गया है बाय सीएम द्वारा। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आपके OTP आप दे सकते हैं, या फिर आपकी जो जैसे आपने रिपोर्ट किया कि मुझे लगता है कि ये वाली न्यूज़ फेक है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो वहाँ पर अनोनिमस ही रखी जाती है, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, राइट। और उसके अलावा ये पोर्टल है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, यहाँ पर आप किसी भी न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये फेक है या असली है, तो यहाँ पर आप उसे पता कर सकते हैं। सो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कितनी इम्पॉर्टेंट है एक न्यूज़ जो है वो सही होना। ये आपकी छोटी सी न्यूज़ है, एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। करीब 30 बीघे की ज़मीन दी गई है आपके JBR एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को। तो इम्पॉर्टेंट इज़ आपका इसका लोकेशन इज़ बद्दी, जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। सो ये आ गया आपका इस लोकेशन, वेर एज 25 ईयर्स के लिए यहाँ पर बेसिकली इस जो प्रोजेक्ट है ₹1 मात्र जो इसका स्क्वायर मीटर है उसके हिसाब से दिए जाएंगे फॉर 25 ईयर्स। ये है आपका न्यूज़। नेक्स्ट इज आपका बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो अगेन अमिड लॉकडाउन जो इकोनॉमी है वो सफ़र करी है, एंड उसी की वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे मेजर्स ले रही है अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगेन बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपने कल ही की न्यूज़ देखी होगी तो सेंटर भी आपको पता है बहुत सारे स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं इनका फिर से इनके जो गाइडलाइंस हैं या फिर इनके जो क्राइटेरिया हैं वो हर चीज़ जो है चेंज की जा रही है। दैट इज़ बिकॉज दीज आर द वंस हु विल हिट द हार्डेस्ट, एंड इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है
क्योंकि देखिए जैसे कोई बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएगी, वेयर ये लोग जो हैं दे आर गोइंग टू सफ़र। सो इनके लिए यहाँ पर इंसेंटिव रखे गए हैं, या फिर जैसे बहुत सारी स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं या रजिस्ट्रेशन फ़ीस हैं वो माफ़ कर दी गई हैं या कम कर दी गई हैं। जो भी आपके एचपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उन्हें यहाँ पर कंसेशन दिया गया है। सो इसके साथ में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने की बात की गई है। नेक्स्ट इज आपका एक और डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया, दैट इज आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी। तो पहले जो ये आपकी कैबिनेट मीटिंग बताई थी ना मैंने, फिशरीज वाली 2020, दैट इज़ द ओनली वन जिसमें ये चीज़ डिस्कस की गई कि इसे भी यहाँ पर डेडिकेट कर दिया जाए सिर्फ कोविड-19 के लिए। ऑलरेडी आईजीएमसी और टांडा कॉलेज तो आपका कर ही रहा है, उसके अलावा अब लाल बहादुर शास्त्री आपका जो नेरचौक वाला कॉलेज है उसे भी वहाँ पर कोविड-19 के लिए रख दिया जाए। So guys, that is it for today. I hope you have liked the video, and let me know in the comments below if you want me to cover any other हिमाचल का topic. And soon जो है हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके जो है इन्हें कवर करते जाएंगे. You keep studying and stay safe.